जा रहे हैं हरिपुर धार और हरिपुर धार में है माता भंगाइनी का मंदिर और ये होगा माता भंगाइनी के दर्शन करने। और हमने सनरूफ का भी लिया एंजॉय और एंजॉय करते हैं तो आप भी सुन सकते हो। जंगल, ये इतना विशाल जंगल था दोस्तों। तो फाइनली अब हम पहुंच गए थे यहाँ पर मंदिर के बाहर ही। हवन के लिए भी था, अगर यहाँ पर किसी को पूजा करवानी है, हवन करवाना होता है तो उसके लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है माता भंगाइनी के लिए। हम जा रहे हैं हरिपुर धार और हरिपुर धार में है माता भंगाइनी का मंदिर और ये मेरे भाई बहन भी हमारे साथ है। मेरी एक बहन की तो तबीयत ही खराब हो गई थी, तो मैं आपको बाहर का कुछ व्यू दिखाती हूँ। ये देखो आप, ऐसा लग रहा है इन वादियों में मैं खो ही जाऊं। तो ये नज़ारा आप भी ले सकते हो। आपको इसके लिए कहाँ जाना होगा? माता भंगाइनी के दर्शन करने। और हमने सनरूफ का भी लिया एंजॉय और एंजॉय करते करते ये जो बादल छा रहे थे मेरे सर के ऊपर, बहुत ही मजा आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहाड़ों में पहाड़ी गाने ना बजे ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप भी सुन सकते हो। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये घना जंगल। ये इतना विशाल जंगल था दोस्तों कि देखने में जो एंजॉय हो रहा है वो शायद प्रैक्टिकली आप लोगों को नहीं महसूस होगा। तो फाइनली अब हम पहुंच गए थे यहाँ पर मंदिर के बाहर ही। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद लिया बाहर से ही, जो माता के चरणों में मुझे अर्पण करना है। तो चलो आप भी मेरे साथ और मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। सीरियसली दोस्तों, यहाँ की जो एनर्जी थी, पावर थी, वो मैं अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। आप यहाँ का लोकेशन ही देख सकते हो। ये जो मंदिर बना है ये लकड़ी का बना है दोस्तों। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ आए भी होंगे, बट मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ मंदिर के अंदर। और सच में दोस्तों, जब मैं यहाँ आई, मैं मतलब यहाँ पर जो स्टार्ट ही हो रहा था मंदिर के अंदर जाने की, जो टर्न थी मेरी, जब मैं अंदर जा रही थी, तो यहाँ की जो एनर्जी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी चमत्कारी चीज़ें हुई हैं। आज भी विजिबली माता की शक्ति को देखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आकर नतमस्तक हो रहे थे माता के आगे। तो अब मेरी बारी थी, मैंने भी अपने लिए जगह ढूंढ ली थी। काफ़ी भीड़ थी वैसे यहाँ पर। हम दिवाली के टाइम पे यहाँ पर आए थे, तो मैं व्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना चढ़ावा जो है वो पंडित जी को दिया और पंडित जी ने मुझे थोड़े से चावल दिए, जो रक्षा के रूप में अपने पास संभाल कर रखने होते हैं। फिर इन्होंने मुझे टीका लगाया और अपना जो मतलब ये होता है कोरडे इसको बोलते हैं, इन्होंने कोरडे के थ्रू मुझे आशीर्वाद दिया माता का। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था यहाँ पर। जैसे ही मैं माता के आगे ध्यान लगा रही थी तो मुझे यहाँ की एनर्जी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई दोस्तों। तो उसके बाद हमने पंडित जी से मतलब अपना प्रसाद जो है माता को चढ़ाया और इन्होंने वापस हमें ये प्रसाद दिया, क्योंकि बाहर अब इसके बाद परिक्रमा करने के बाद एक बक्सा हमें मिलेगा जिसमें ये माता का जो श्रृंगार हम लाए थे वो उसमें रखना होता है। तो आप ये नक्काशी देख सकते हो दोस्तों। नक्काशी इन द सेंस, ये जो लकड़ी की रो लगी हुई है, इस पर जो ये डिज़ाइन किया हुआ है ये बहुत ही यूनिक था। तो फिर हमने माता की मंदिर की ये परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद जो मैंने आपको जैसा बताया था कि बाहर एक बक्सा रखा होता है, इसमें माता का श्रृंगार की चीज़ें रखनी होती हैं। श्रृंगार में माता की चुनरी और श्रृंगार का और चीज़ें आती हैं, तो वो इसमें डालनी है। और फिर जो मैंने आपको अभी बताया था कि अंदर पंडित जी ने मुझे रक्षा दी थी, चावल के दाने दिए थे, वो मैंने अपने दुपट्टे में बांध लिए थे, क्योंकि उसको बहुत संभाल के रखना होता है। ये एक तरफ से माता की रक्षा ही होती है। ये जितना देर तक रहे साथ में, या फिर आपको अगर इसे खाना होता है तो इसको साबुत ही घूटना होता है अंदर।
तो फिर हमने यहाँ पर दर्शन किए, तो आप लोगों ने भी मेरे साथ दर्शन कर लिए होंगे। मैं अब आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी स्पेस था दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। और जो खुले आसमान के नीचे ये मंदिर बना है ना, इसकी एक अपना ही मतलब एक मजा है। तो साथ में माता काली के भी मैंने दर्शन किए, काली माता का भी यहाँ पर मंदिर था, तो माता जी के भी दर्शन करके हम बाहर आए। यहाँ पर थे सिंहराज, तो हमने शेर महाराज को भी प्रणाम किया। और उसके बाद जैसे ही मैं और देख रही थी अगल बगल में, तो मुझे कृष्ण जी जैसे, मतलब जैसे कृष्णा जी की मूर्ति है वैसी एक मूर्ति थी, बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो कृष्णा जी है, ना ही मैं किसी को पूछ पा रही थी क्योंकि यहाँ पर कोई था भी नहीं बताने के लिए। तो ये लग कृष्णा जी ही रहे हैं बट प्रॉपर भी नहीं लग रहे थे। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो सामने एक मतलब शिखर सा बना है, इसके अंदर हवन के लिए भी था। अगर यहाँ पर किसी को पूजा करवानी है, हवन करवाना होता है, तो उसके लिए एक अलग ही था। तो आपको ये मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू था। हमने माता के साथ बाहर मंदिर के पास एक आधा फोटो लिया ताकि मेमोरेबल हो जाए ये भी एक मोमेंट। तो बाहर शिव जी के भी हमने दर्शन किए। तो मैंने जल लिया और शिव जी को जल चढ़ाना चाहा। तो मैंने शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अपने मन को मुझे शांति मिली, और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद मैंने ध्यान लगाने के बाद भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और फिर हम वापसी की तरफ आ रहे थे दोस्तों, क्योंकि दर्शन हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ सीढ़ियाँ उतरने के बाद जो बाहर का नज़ारा है। आप ये बाहर को देख सकते हो, क्या पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ है। ये बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही प्यारी। ये हरिपुर धार में है। आप लोगों को मैक्सिमम जो मेरे नियर बाय में है वो लोगों को तो काफ़ी अच्छे से पता है। अगर कोई भी अननोन पर्सन है तो आप लोग संगड़ा के थ्रू आगे जा सकते हो, और आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करना क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है। हमने माता भंगानी के भी दर्शन किए, और ब्लॉग का एंड अब यहीं होता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। मुझे बताना प्लीज़ कि कौन कौन यहाँ पर आया है, कौन कौन नियर बाई में रहता है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे मिस ज़रूर करना।